राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से हम अष्टछाप के कवि श्री कुंभन दास जी के पावन चरित्रों को श्रवण पान कर रहे थे। तो श्री जी की कृपा से हम भगवान के प्रिय भक्तों के पावन चरित्र को श्रवण पान कर रहे थे। आज हम श्री कुंभन दास जी महाराज के पावन चरित्र का भाग 2 श्रवण करेंगे। जैसे कि हमने कल उनका जन्म और उनकी गुरु दीक्षा आदि आदि के प्रसंगों को श्रवण किया था, आज उसी प्रकार और सुंदर सुंदर प्रसंगों का श्रवण करेंगे श्री जी की कृपा से। तो जो श्री कुंभन दास जी महाराज हैं, वो ऐसे व्यक्ति थे जिनको किसी की दी हुई चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद थी। उन्हें जो उनके ठाकुर जी प्रदान करते, जो उनको ठाकुर जी की प्रसादी मिलती थी, वो उसी में खुश रहते थे। उन्हें और कुछ आवश्यकता नहीं होती थी। इसी को हम एक प्रसंग से अभी श्रवण करेंगे। तो एक बार की बात है, जो अकबर है, अकबर जो राजा था, वो सबका सम्मान, वो सभी संत जनों का सम्मान करता था, सभी भगवत जनों का सम्मान करता था। तो जो अकबर था वो विट्ठल गोसाई जी बारे में जानता था कि विट्ठल गोसाई जी के एक भक्त हैं जिनका नाम कुंभन दास है। और कुंभन दास जी बहुत सुंदर मीठी स्वर में गीत गाते हैं, पदों का गायन करते हैं। तो अकबर को लगा कि अब इनको हमारे राज्य में बुलाना चाहिए, बहुत सुंदर गायक हैं, इनके गीत हमें भी सुनने हैं। तो अकबर ने क्या किया, उसने अपने सेवकों को भेजा और कहा, जाओ कुंभन दास को निमंत्रण दो कि उनको हमारे यहाँ पद गायन करने आना है, ऐसा निमंत्रण दे आओ। तब जब कुंभन दास जी ने ये सेवकों के द्वारा सुना कि हमें वहाँ पद गायन करने जाना है, तो उन्होंने पहले साफ ही मना कर दिया। परंतु जो वहाँ के ब्रजवासी थे, उन्होंने कहा, अरे नहीं नहीं, आप चले जाइए, आप चले जाइए। यहाँ पर अब अकबर ने कई सारे जो दुष्कर्म थे वो कार्य करवाना बंद कर दिए। अब गाय हमारी आराम से स्वेच्छा से चल सकती है, आपको जाना चाहिए और इसे गीत सुना लेना चाहिए। तो कई कार्य अकबर ने करवाए हैं। तब जो कुंभन दास जी थे, वो ब्रजवासियों के कहने पर अच्छा कहे, ठीक है मैं चला जाता हूँ। तो श्री कुंभन दास जी महाराज ने हाँ कह दी। तो अकबर जब सुना कि अब कुंभन दास जी आएंगे, तो उन्होंने अकबर ने घोड़े भिजवाए, बैलगाड़ियाँ भिजवाई कि जिससे भी कुंभन दास जी को आना है वो उससे आए। परंतु हमारे जो कुंभन दास जी हैं, वो बहुत ही सरल चित्त मनुष्य हैं, बहुत सरल भक्त। तो उन्होंने कहा, मैं किसी से नहीं जाऊंगा, मैं तो केवल चल के वहाँ जाऊंगा। यानी कि उनको कोई भी किसी की उपकार की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप ही से सारा कार्य कर लेते थे। तो स्वयं वो गिरिराज से अकबर के फतेहपुर सीकरी गए। उस वक्त अकबर फतेहपुर सीकरी में था, वहाँ फतेहपुर सीकरी में गए। ये पहली और आखिरी बार थे जब वो ब्रज से बाहर निकले थे। तो ब्रज से बाहर निकलकर श्री कुंभन दास जी फतेहपुर सीकरी में अकबर के महल में प्रवेश करते हैं। वहाँ पर राजा अकबर उनके काफ़ी हाथ जोड़ के प्रणाम करता है। वहाँ पर श्री कुंभन दास जी भी उनको प्रणाम करते हैं, राजा हैं तो इसीलिए प्रणाम किया। अब अकबर बैठे और कहे कि आप अपने मधुर स्वर में मुझे गीत सुनाइए। अब कुंभन दास जी ये सुनते ही चिढ़े, परंतु कुछ कहे नहीं, वो गीत ही सुनाना प्रारंभ कर दिए। कौन सा गीत सुनाते हैं? भगत को कहाँ सीकरी काम, आवत जात पनहैया टूटी बिसरी गयो हरि नाम। जाको मुख देखे दुख लागे, ताको करन पड़ी पर नाम। कुंभन दास लाल गिरधन, बिन यह सब झूठो धाम। यहाँ पर ये सब बड़े लय में श्री कुंभन दास जी महाराज अकबर को सुना रहे हैं। अकबर जी तो जो है वो तो राग में मस्त होके सिर्फ सुन ही रहे हैं। उन्हें पता नहीं चल रहा कि क्या मतलब है इस पद का। और फिर वो पूछते हैं इस पद का अर्थ क्या है। तो स्वयं ही कुंभन दास जी पद का अर्थ बताते हैं कि अब हम
बिना काम के सीकरी जा रहे हैं, जहाँ पे जाते जाते मेरी पनहिया भी टूट गई, मेरे चप्पल भी टूट गए और हरि नाम भी मैं बिसर गया, मैं भूल गया। और किसका मुख देख रहा हूँ, जिसके मुख को देखने से दुख मिलता है, क्योंकि उस वक्त यमुना का मुख, मलिच्छों का मुख देखना दुख भरा होता है। और कुंभन दास लाल के गिरधर यह भी कहते हैं कि ये सारा जो धाम है सब झूठा है। अब ये सुनते अकबर, ये सारे जब ये वार्ता, ये जो उनकी बोली थी, जब राजा के दरबार के लोगों ने सुनी, वो कहने लग गए कि आज तो कुंभन दास गया, आज तो पता नहीं अकबर इसके साथ क्या करेगा। अकबर जब ये सब सुना कि कुंभन दास जी ने ये सब बोला, तो अकबर भी सोचने लग गया कि बताओ, बादशाह के सामने ये ऐसा कह रहे हैं, इनको कोई डर नहीं। बताओ इनको अपने खुदा पर कितना विश्वास है, कितना खुदा पर अपने विश्वास है। और अकबर ने कुछ नहीं कहा। और फिर कुंभन दास जी जाने लग गए। और फिर अकबर कहा कि अच्छा आप ये तो सुनिए, आप कोई सेवा, हम आपकी कोई सेवा कर दें, आपके घर में कुछ पहुंचवा दें, आपके लिए कोई कार्य कर दें। तो वे कहे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब अकबर कहने लग गया, जिद करने लग गया, नहीं मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, मुझे कोई तो कार्य सौंपिए जो मैं कर सकूँ। तब कुंभन दास जी बड़ी कड़वी आवाज़ में कहते हैं, अच्छा एक ही सेवा कर दो, कि फिर मुझे कभी यहाँ मत बुलाना, यही मेरी एक सेवा। तो ऐसे जो कोई उनके पास आता था, जो भी भगवान से विपरीत बातें करता था, उनसे ऐसे ही कुंभन दास जी महाराज बातें करते थे। एक बार की बात है, मानसिंह किसी कार्य से आए थे, परंतु वो ब्रज में रुके, वहाँ पे उन्होंने विट्ठल गोसाई जी को देखा। उन्हीं के शिष्य श्री कुंभन दास जी थे। वहाँ पर जब उन्होंने देखा कि श्री कुंभन दास जी इतनी मधुर स्वर में इतना सुंदर पद गा रहे हैं, तब उन्हें बड़ा सुंदर लगा। परंतु जब उनके पहनावे को देखा, तो उनके पहनावे से वे समझ गए कि इनके पास कमी है, इनके पास धन की कमी है, इनके पास ऐसा ऐसा सोच के वे सोचने लग गए, बताइए कैसे हैं। ऐसे उनके मन में बड़ा बुरा लगा। तो वे सोचे कि अब इनको यहाँ पे कुछ दूंगा, यहाँ पे इनकी थोड़ी कोई सेवा करूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इससे अच्छा है कि मैं इनकी सेवा इनके घर में शाम के वक्त जाऊंगा और इनके घर में सेवा फिर कर लूँगा। तो शाम हुई, वे गए इनके घर, श्री कुंभन दास जी महाराज के, और गए, देखा कि उस वक्त कुंभन दास जी तिलक कर रहे थे, तिलक कर रहे थे। उसके लिए वे बैठे वहाँ पर। उस वक्त ठाकुर जी श्री कुंभन दास जी के गोदी में बैठ के खेल रहे थे, और उस वक्त उनको तिलक भी करना था। ठाकुर जी खेल रहे हैं, ठाकुर जी उनसे बात कर रहे हैं श्री कुंभन दास जी से, और वे भी, कुंभन दास जी भी उनसे बात कर रहे हैं। उतने ही देर में जो मान सिंह थे वे पहुँचे। अब जैसे ही मान सिंह पहुँचे, वैसे ठाकुर जी अदृश्य, और जो श्री कुंभन दास जी हैं वो तो वार्ता कर ही रहे हैं, सिर्फ मान सिंह के नज़रों में वो गायब हो गए। और फिर जैसे ही मान सिंह आए, वैसे अब कुंभन दास जी को लगा मान सिंह आए तो इनके लिए पहले इनका सारा कार्य कर दिए। तो मान सिंह आए, उनको बढ़िया सेवा सत्कार के साथ उन्हें बैठाया, और जो जो कार्य होता है आदि आदि उन्होंने कार्य किया। फिर वो बैठे और तिलक करने के लिए बैठे थे, और ये भी कह रहे हैं कि ठाकुर जी उस वक्त उनसे कुछ कहना चाहते थे, जानो जानो जानो, ऐसा कुछ कह रहे थे। जानो मतलब कुछ बताऊं, कुछ कहना चाह रहे थे। तो उसी में जो श्री कुंभन दास जी वे कह रहे हैं, क्या लाला क्या बता रहे थे, लाला क्या बता रहे थे। अब जैसे ही मान सिंह ने ऐसे सुना उनके मुख से कि ये क्या बड़बड़ा रहे हैं, क्या लाला बता रहे थे लाला, तो उन्हें लगा ये क्या बड़बड़ा रहे हैं। फिर उन्होंने अपनी भतीजी को बुलाया और कहा, जा मेरे लिए दर्पण और आसन लेके आ, मुझे तिलक करना है, मेरे लिए दर्पण और आसन लेके आ। तब जो उनकी भतीजी थी वे कही, अरे अरे बाबा, वो जो आसन था वो गैया खा गई, जो पड़ा खा गई, वही जो भैंस के बच्चे पड़ा खा गई, और जो दर्पण था वो भैंस पी गई, भैंस के बच्चा पी गया, ऐसा कहे। अब जो मानसिक थे वे सोचे कि अरे दर्पण पी गई और
जो आसन था वो खा गई। मानसिक तो सोचने लग गई कि ये क्या क्या होता है। ये परेशान हो गई कि ये क्या बोल रहे हैं। दर्पण पी गई और आसन खा गई। फिर फिर कुंभन दास जी कहे, अच्छा ठीक है, ला यहाँ पे थोड़ा घास लगा दे और जल में भरकर भरकर जल ले आ दे जमुना जी का। तो अब समझ में आने लग गया मानसिंह को कि अच्छा, इनके यहाँ जो आसन है वो घास का होता है, इनके यहाँ जो दर्पण है वो पानी, खोरे में पानी भर के वो दर्पण होता है। तब मानसिक और सोचने लगे कि बताओ, ये इतनी, इनकी हालत इतनी दयनीय है कि इनके पास दर्पण भी और ना इनके पास बिछाने के लिए आसन है। फिर इतने में मान सिंह बोल पड़े कि हे महाराज, मैं आपकी कोई सेवा कर सकता हूँ? आपके पास दर्पण नहीं, मैं हीरो से जड़ित आपके लिए दर्पण मंगवा दूँ? तब वे कहे, कुंभन दास जी, वो तो बहुत सीधी, उनकी जो जीवन था वो बड़ा सरल था। वो कहे, ये सब राजाओं के घर में अच्छा लगता है, हमारे घर में ये सब चीज़ें वस्तु अच्छी नहीं लगेगी। तब वो कहे कि अरे आप कोई तो सेवा बताइए जो मैं कर सकूं। तो वे कहे, नहीं कोई सेवा नहीं। वे कहे, अगर आपको कुछ खाद्य पदार्थ में कोई कमी है तो बताइए। तब वे कहे, नहीं नहीं, हमारे घर के आंगन में 2 वृक्ष है, उससे हमें पर्याप्त फल सब्जियां मिल जाती हैं, हमें कोई आवश्यकता नहीं। तो अब जब ये सब सुना तब वे कहे, अरे कितने सरल महात्मा, इनकी तो विरक्ति देखिए। अब परेशान कि अब क्या करूं, कोई सेवा तो देनी थी मुझे। फिर जिद करके पूछने लगे, बताइए तो महाराज, कोई तो सेवा बताइए। तब कुंभन दास जी कह पड़े, अच्छा एक ही सेवा कर दो, आज के बाद यहाँ आना मत बस। मान सिंह तो ठीक है, जैसी आपकी इच्छा हो, वहाँ से चले गए। तो ऐसे मानसिक वहाँ से उठकर चले गए और वहाँ पे फिर वे तिलक करना आरंभ कर दिया। उनकी भतीजी ने उनके लिए दर्पण लाया, घास की जो चटाई थी वो बिछाई, और तब फिर लाला उनके गोदी में आए और कुंभन दास कहने लग गए कि बताओ लाला, तुम उस वक्त क्या कहना चाह रहे थे? तब ठाकुर जी कहे, अरे कुंभना, उस वक्त मैं यही कह रहा था कि मैं मान सिंह को भिजवा रहा हूँ, तू उससे तेरी जो ज़रूरतें हैं तू ले लेना, पूर्ण करवा लेना। तब कुंभन दास हंसे और कहे, अच्छा ठाकुर जी, अगर मैं उसके दी हुई वस्तु ले लेता तो क्या आप मेरे गोद में आकर इस प्रकार बैठ के खेलते? आप मेरे साथ ऐसे खेलते? फिर ठाकुर जी उनकी इस बात पे मुस्कुरा दिए। और ऐसे ठाकुर जी और कुंभन दास के बीच में बातें वार्ताएं होती थी। आगे आगे समय बीता। कुंभन दास जी के 7 पुत्र हुए, धीरे धीरे एक एक पुत्र हुए, 7 पुत्र हुए। और एक उनके भतीजे, उनका बहुत बड़ा परिवार था, उनको खाद्य सामान की बड़ी कमी थी, परंतु कैसे कैसे ये बात किसी को नहीं पता थी कि उनके यहाँ ऐसी कमी है, परंतु वो किसी को जाहिर नहीं करते कि मेरे यहाँ ऐसा व्यवस्था की कमी है, ऐसी वो किसी को बताते नहीं थे, परंतु जो लोग थे वे समझ जाते थे कि इनके यहाँ कौन सी कमी है। और एक दिन एक शिष्य था, वो जाकर विट्ठल गोसाई जी से कहा कि हे गुरुदेव, श्री कुंभन दास की ऐसी दशा है, मुझे ऐसी दशा उनकी अच्छी नहीं लगती। तो जो उनके गुरुदेव थे वो उनकी उस शिष्य की बात पे कह पड़े, अरे मैं क्या बताऊं, जब वो भगवान के कहने पे, ठाकुर जी के कहने पे कोई सामान नहीं लेता, किसी की कोई वस्तु नहीं लेता, तो मेरे कहने पे क्या लेगा? वो मेरी बात क्या मानेगा? तब विट्ठल गोसाई जब उनकी ये सब बातें सुने कि शिष्य सोच रहा है कि ऐसा ऐसा, तब वे भी सोचने लग गए कि कुछ तो प्रयास करना चाहिए मुझे, जो इसके घर में कुछ तो सामग्री आए। तब गुरुदेव उनके सोचने लग गए। फिर उनको सोच के विचार आया कि चलो, एक विचार है, मैं अभी द्वारिकापुरी जी की यात्रा करूँगा, तो इसको भी अपने साथ लेके चलूँगा, कुंभन को भी अपने साथ लेके चलूँगा, और वहाँ पे जो यजमान होंगे उनके द्वारा वो गुरु के शिष्यों को भी कुछ दक्षिणा दे देते हैं। इस प्रकार कुंभन दास जी को कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो ये सोच के श्री विट्ठल गोसाई जी ने बुलाया श्री कुंभन दास जी को और कहा कि सुन कुंभन दास, अभी मैं द्वारिकापुरी की यात्रा करने चाह रहा हूँ, तो तू भी मेरे साथ द्वारिकापुरी की यात्रा करने के लिए मेरे साथ ही चल। अब गुरुदेव की आज्ञा, वो ब्रज से बाहर कहीं जाते नहीं थे,
तो अब गुरुदेव की आज्ञा थी कि जाना है द्वारिकापुरी, गुरु की आज्ञा को मना कर नहीं सकते, तो ना उन्होंने सर हिलाया ना कुछ किया, कहा ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी इच्छा मैं वही करूँगा। और गुरुदेव की आज्ञा को मानकर वे उनके साथ द्वारिकापुरी की यात्रा के लिए चल दिए। अगले दिन श्री कुंभन दास जी, श्री विट्ठल गोसाई जी के दूसरे दूसरे शिष्य उनके साथ यात्रा पर जाने लग गए। सभी शिष्य जन जो थे वे सब श्री विट्ठल गोसाई जी के साथ, साथ ही कुंभन दास जी भी सब जाने लग गए। अब संध्या का समय हुआ। संध्या के समय सब संध्या आरती करने के लिए स्नान पान करने लग गए। और अभी जो श्री कुंभन दास जी थे वे ब्रज से बाहर सीमा पे नहीं गए थे, ब्रज के ही अंदर थे। पहले ही पड़ाव में जब वे स्नान से निवृत्त हुए, तब उन्हें श्री नाथ जी की ऐसी याद आई कि उस याद की विरह ने उन्हें झकझोर दिया और उनके नेत्रों से प्रेम आश्रु बहने लग गए। इतने अश्रु विहल होने लग गए कि अब कब श्रीनाथ जी से मिलूँगा, कब श्रीनाथ जी से मिलूँगा। अभी ब्रज की सीमा से बाहर नहीं निकले हैं और तड़प रहे हैं कि कब मैं श्रीनाथ जी से मिलूँगा। इतना रोने लग गए कि उसी बीच उन्होंने उसी समय पद बना लिया। पद बना कर वे गाने लगे, केते दिन जू गए बिनु देखे, तरुण किशोर रसिक नंद नंदन, कछुक उठित मुख रेखे, वह शोभा वह कांति वदन की, कोटिक चंद अभिषेक, यह चितवन वह हास मनोहर, वह नटवर वपु बेखे, श्याम सुंदर संग मिली खेलन, कियावती ही ये अपेखे, कुंभन दास लाल गिरधर, बिनु जीवन जन्म अलेखे। यानी कि श्री कुंभन दास जी कह रहे हैं, कितने दिन हो गए, कितना समय हो गया बिना नंद किशोर को देखे हुए, अब कुछ मुझसे कार्य हो नहीं रहा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। उनकी वह शोभा, उनकी वह वदन कांति, उनके वह चंद सा मुख, वह चितवन, उनका वो मनोहर हास, उनका वो नटवर वपु वेश, ये सब देखे हुए मुझे कई दिन हो गए। श्याम सुंदर से मिले हुए मुझे कई दिन हो गए। अब मैं गिरधर बिनु जीवन जन्म अलेखे, गिरधन के बिना जीवन मेरा अकेले लगता है। और यही कहते कहते रोने लग गए। इतना श्री कुंभन दास जी विह्वल हो गए कि गोसाई जी कहने लग गए, अरे कुंभन तू इस प्रकार रो मत, तेरा रोना मुझे बिल्कुल भा नहीं रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जा तू ठाकुर जी की सेवा कर, जा श्रीनाथ जी के पास चले जा, परंतु तू रो मत, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तब गुरुदेव के ऐसे वचनों को सुनकर श्री कुंभन दास जी श्रीनाथ जी के ओर दौड़े और दौड़ते ही मान गिरिराज में पहुँचे और श्रीनाथ जी के उस भव्य दर्शन किए। अपनी आंखों को खोलकर श्रीनाथ जी के सुंदर से दर्शन किए। इस प्रकार श्री ठाकुर जी ने श्री कुंभन दास जी के दर्शन किए और श्री कुंभन दास जी ने श्री ठाकुर जी महाराज के दर्शन किए। दोनों भगवान भक्त के बीच में इतना अटूट प्रेम था। तो इस प्रकार अभी हम यहीं पे विराम देते हैं। श्री जी की कृपा से हम आगे और प्रसंगों को श्रवण करेंगे। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।